हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंघानिया ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा भारत के खनिज संसाधन से रिलेटेड 100 प्लस महत्वपूर्ण सवाल। फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया है। और ये फ्रेंड्स पार्ट 1 है और इसमें आपको 50 सवाल मिलेंगे। और फ्रेंड्स, ये सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ लगाया गया? आंसर है 1875 ईस्वी, कुल्टी, पश्चिम बंगाल। यानी देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1875 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में लगाया गया। सवाल नंबर 2, भारत में पहला एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ लगा? आंसर है 1937 ईस्वी में आसनसोल। यानी भारत में पहला एल्यूमिनियम कारखाना 1937 ईस्वी में आसनसोल में लगाया गया था, जो पश्चिम बंगाल में है। सवाल नंबर 3, ACIL का पूरा नाम क्या है? आंसर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी ACIL का पूरा नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, सेल की स्थापना कब की गई? आंसर है 1973 ईस्वी में। यानी ACIL की स्थापना 1973 ईस्वी में की गई। सवाल नंबर 5, ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? आंसर है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। यानी ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल कारखाना निर्मित है। सवाल नंबर 6, रूस के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? आंसर है बोकारो, झारखंड। यानी रूस के सहयोग से बोकारो कारखाना निर्मित है, जो झारखंड में है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, राउरकेला स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से निर्मित है? आंसर है जर्मनी। यानी राउरकेला स्टील कारखाना जर्मनी के सहयोग से निर्मित है। सवाल नंबर 8, रूस के सहयोग से दूसरा कौन सा कारखाना निर्मित है? आंसर है भिलाई। यानी रूस के सहयोग से दूसरा कारखाना भिलाई में है, जो छत्तीसगढ़ में है। सवाल नंबर 9, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना निर्मित है? आंसर है टिस्को। निजी क्षेत्र में स्टील का टिस्को कारखाना निर्मित है। यानी टिस्को का पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1907 ईस्वी में। यानी टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 11, लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? आंसर है झारखंड। यानी लौह अयस्क सबसे अधिक झारखंड राज्य में पाया जाता है। सवाल नंबर 12, झारखंड व उड़ीसा राज्य से देश का कितना प्रतिशत लोहा प्राप्त किया जाता है? आंसर है 75%। यानी झारखंड और उड़ीसा राज्यों में देश का 75% लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, किस राज्य से देश का कुल 51% अभ्रक निकाला जाता है? आंसर है राजस्थान से। यानी राजस्थान से देश का कुल 51% अभ्रक निकाला जाता है। सवाल नंबर 14, जवार खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है?
आंसर है जस्ता उत्पादन के लिए, यानी ज्वार खदान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 15, लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? आंसर है तमिलनाडु में, यानी लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडार तमिलनाडु में है। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, यानी भिलाई इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। सवाल नंबर 17, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब की गई? आंसर है 1953 ईस्वी में। सवाल नंबर 19, भारत के भद्रावती में मैसूर लौह एवं इस्पात कारखाने की स्थापना कब हुई? आंसर है 1923 ईस्वी में, यानी कर्नाटक के भद्रावती में मैसूर लौह एवं इस्पात कारखाना की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई। सवाल नंबर 20, किस सन में कुल्टी एवं हीरापुर के कारखाने को भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? आंसर है 1936 में, यानी 1936 ईस्वी में कुल्टी एवं हीरापुर के कारखाने को भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। सवाल नंबर 21, 1937 ईस्वी में किस स्थान पर स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई? आंसर है बर्नपुर, यानी 1937 ईस्वी में बर्नपुर पर स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। अगला सवाल है सवाल नंबर 22, स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल को किस वर्ष भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? आंसर है 1953 ईस्वी में, यानी 1953 ईस्वी में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल को भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। सवाल नंबर 23, 1953 ईस्वी में बर्नपुर, हीरापुर एवं कुल्टी के कारखाने को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है इसको, यानी 1953 ईस्वी में बर्नपुर, हीरापुर एवं कुल्टी के कारखानों को इसको के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 24, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन कौन से थे? आंसर है सवाल नंबर 25, भिलाई दुर्गापुर एवं राउरकेला कारखाने को किस कंपनी के अंतर्गत रखा गया? आंसर है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, यानी भिलाई दुर्गापुर एवं राउरकेला कारखाना को हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत रखा गया। सवाल नंबर 26, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखाने की स्थापना का निर्णय लिया गया? आंसर है बोकारो, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो कारखाने की स्थापना का निर्णय लिया गया। सवाल नंबर 27, बोकारो कारखाना में इस्पात का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? आंसर है 1974 ईस्वी में, यानी बोकारो कारखाना में इस्पात का उत्पादन 1974 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला सवाल है सवाल नंबर 28, वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के कारखाने किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? आंसर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के कारखाने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर 29, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के अलावा और किस जगह लोहा एवं इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए हैं? आंसर है
विशाखापट्टनम एवं विजयनगर, यानी दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के अलावा विशाखापट्टनम एवं विजयनगर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए हैं। सवाल नंबर 30, किन देशों के बाद कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में भारत का दुनिया में चौथा स्थान है? आंसर है चीन, जापान और अमेरिका, यानी चीन, जापान और अमेरिका के बाद कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों के रूप में भारत का दुनिया में चौथा स्थान है। अगला सवाल है सवाल नंबर 31, भारत के पास कच्चे तेल का और प्राकृतिक गैस का कितना भंडार है? आंसर है 757 मिलियन मीट्रिक टन और 12 से 41 बिलियन क्यूबिक मीटर, यानी भारत के पास कच्चे तेल का, प्राकृतिक गैस का भंडार 757 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का और 12 से 41 मिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का है। सवाल नंबर 32, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों वो गैस का परिवहन, रिफाइनिंग और मार्केटिंग शामिल है, कि देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? आंसर है 15%। सवाल नंबर 33, भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है? आंसर है चौथा, यानी भारत विश्व का चौथा नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। अगला सवाल है सवाल नंबर 34, भारत के कार्यरत तेल रिफाइनिंग में से निजी क्षेत्र की रिफाइनिंग कितनी है? आंसर है 2, यानी भारत में कार्यरत तेल रिफाइनरियों में से निजी क्षेत्रों की रिफाइनरियाँ 2 है। सवाल नंबर 35, विश्व के किन प्रमुख देशों के तेल क्षेत्रों में भारत का अधिकतर सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी है? आंसर है सूडान, मिस्र, लीबिया, आइवरी कोस्ट, वियतनाम, म्यांमार, रूस, इराक, कतर और ऑस्ट्रेलिया। सवाल नंबर 36, रूस के सखालिन एक तेल क्षेत्र में भारत की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? आंसर है 20%, यानी रूस के सखालिन एक में तेल क्षेत्र में भारत की 20% हिस्सेदारी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 37, खांडसारी उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु उद्योग कौन सा है? आंसर है हथकरघा, यानी खांडसारी उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु उद्योग हथकरघा है। सवाल नंबर 38, रोजगार क्षमता में हथकरघा उद्योग का स्थान देश में कौन सा है? आंसर है दूसरा, यानी रोजगार क्षमता में हथकरघा उद्योग का स्थान देश में दूसरा है। सवाल नंबर 39, देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना फोर्ट ग्लोस्टर में कब लगाया गया था? आंसर है 1818 ईस्वी में, यानी देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना फोर्ट ग्लोस्टर 1818 ईस्वी में लगाया गया था, जो कोलकाता में है। अगला सवाल है सवाल नंबर 40, मुंबई में काउसजी डाबर द्वारा सूती वस्त्र मुंबई में कावसाजी डाबर द्वारा सूती वस्त्र का कारखाना कब लगाया गया? आंसर है 1854 ईस्वी में, यानी मुंबई में कावसाजी डाबर द्वारा सूती वस्त्र का कारखाना 1854 ईस्वी में लगाया गया। सवाल नंबर 41,
भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1854 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में किस शहर में लगाया गया? आंसर है रिसरा। यानी भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1854 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के रिसरा शहर में लगाया गया। सवाल नंबर 42, भारत में ऊन की पहली मिल 1870 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? आंसर है कानपुर में। यानी भारत में ऊन की पहली मिल 1870 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई। अगला सवाल है सवाल नंबर 43, भारत में कागज उद्योग की पहली मिल पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में किस वर्ष में लगाई गई? आंसर है 1812 ईस्वी। यानी भारत में कागज उद्योग की पहली मिल पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में 1812 ईस्वी में लगाई गई। सवाल नंबर 44, भारत का प्रथम रेयान कारखाना किस सन में रायपुरम में ट्रावनकोर रेयान लिमिटेड के नाम से स्थापित किया गया? आंसर है 1950 ईस्वी में। यानी भारत का प्रथम रेयान कारखाना 1950 ईस्वी में रायपुरम में ट्रावनकोर रेयान लिमिटेड के नाम से स्थापित हुआ। सवाल नंबर 45, सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? आंसर है जूट उद्योग को। यानी सोने का रेशा जूट उद्योग को कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 46, भारत में संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण करता है? आंसर है 35%। यानी भारत में संपूर्ण विश्व का 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है। सवाल नंबर 47, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है राजस्थान। यानी भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य राजस्थान है। सवाल नंबर 48, एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी की स्थापना कब की गई? आंसर है 1936 ईस्वी में। यानी एसोसिएट सीमेंट कंपनी की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। अगला सवाल है सवाल नंबर 49, सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? आंसर है 1906 ईस्वी रानीपेट नामक स्थान पर। यानी सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया। सवाल नंबर 50, अमोनिया उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? आंसर है 1944 ईस्वी बेलेगुला नामक स्थान पर। यानी अमोनिया उर्वरक कारखाना 1944 ईस्वी में बेलेगुला नामक स्थान पर स्थापित किया गया। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। जय हिंद।